नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एमपी जीके विथ करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, एमपी में अब एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कि एमपी पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है, एमपी पीएससी 2021 भी आने वाला है और एमपी एसआई की भी जहां तक है एग्जाम डेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है 2022 के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, जैसे धर्मेंद्र सूर्या जी हैं, राज दांगी जी, पूजा दांगी जी, बहुत लोग ऐसे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एमपी जीके की क्लास स्टार्ट करवा दीजिए। तो एमपी जीके जहां पर हमने आपके लिए छोड़ा था, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक हमने एमपी जीके करा दी थी, अब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हम फिर से आपसे कह रहे हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना सपोर्ट करते हैं, कितना शेयर करते हैं अपने दोस्तों के पास में, वीडियो को लाइक करते हैं, उस हिसाब से आगे क्लास कंटिन्यू रहेगी। देखिए, आपको इस क्लास की विशेषता बता दें तो इसमें दो चीज़ें कवर करेंगे हम। एक तो एमपी जीके कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो एमपी पीएससी हो, एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, पटवारी हो, और जो भी एग्जाम यहाँ पर होते हैं उन सभी एग्जाम्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और इसके सेकंड पार्ट, इसी में ही हम एमपी करंट अफेयर को साथ में लेकर के चलेंगे, यानी कि प्रीवियस एक साल की एमपी करंट अफेयर को हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो ये मिक्स प्रश्न होंगे आपके, एमपी जीके प्लस एमपी करंट डिटेल में जानकारी के साथ में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 प्रश्न नंबर 1 आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, तिगवा के मंदिर किस भगवान को समर्पित हैं? शिव, विष्णु, ब्रह्मा जी या फिर महावीर स्वामी? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है तिगवा के मंदिर। तो तिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? आइए देख लेते हैं। तो तिगवा के विष्णु मंदिर जो है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। ये गुप्तकालीन मंदिर है, ये आपको याद रखना है। इनका निर्माण गुप्त राजाओं के द्वारा जबलपुर में कराया गया। तो 3-4 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। पहली बात, गुप्त राजाओं ने इन मंदिरों का निर्माण कराया। कहाँ पर कराया? तो कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है। किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। याद रखिएगा, तिगवा के विष्णु मंदिर जबलपुर में स्थित है, विष्णु भगवान को समर्पित है, ये आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जबलपुर के प्रसिद्ध स्थल मदन मोहन किला और संग्राम सागर का निर्माण क्रमशः किसने करवाया था? ये क्रमशः शब्द जो है ना, यही सब कुछ गड़बड़ कर देता है। आपको आता भी रहेगा, फिर भी आप प्रश्न गलत करके आ जाएंगे। और ये प्रश्न जो है वो एमपी पटवारी में पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए है राजा मदन शाह एवं सूरज सेन, ऑप्शन बी है संग्राम शाह एवं मदन शाह, ऑप्शन सी है मदन शाह एवं संग्राम शाह, ऑप्शन डी है संग्राम शाह एवं सूरज सेन। तो बताइए सही आंसर इसमें से क्या होने वाला है? क्रमशः शब्द को याद रखिएगा। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मदन शाह और संग्राम शाह क्रमशः। ठीक है, तो देखिए, जबलपुर की प्रसिद्ध स्थल मदन मोहन किला का निर्माण मदन शाह के द्वारा एवं संग्राम सागर का निर्माण संग्राम शाह के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि मदन मोहन का नाम मदन शाह ने बनाया था और संग्राम सागर को संग्राम शाह ने निर्माण करवाया था। ठीक है, ग्वालियर के किले की बात कर लेते हैं। तो राजा सूरज सेन ने ग्वालियर के किले की नींव डाली थी। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, नए प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे एमपी जीके के, वही घिसे पिटे प्रश्न हम नहीं लेकर के आएंगे। जो नए प्रश्न होंगे आपके लिए, जो एग्जाम्स में कंपटीशन क्रिएट करेंगे, वो प्रश्न अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्यकालीन स्थल रूपनाथ कहाँ पर स्थित है? कटनी में, ओरछा में, झांसी में या फिर जबलपुर में? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कटनी में स्थित है मौर्यकालीन स्थल रूपनाथ। अब ये रूपनाथ क्यों प्रसिद्ध है, आइए देख लेते हैं। तो मौर्यकालीन स्थल रूपनाथ कटनी में स्थित है। भगवान शिव की पंचलिंगी प्रतिमा जो है वो यहीं पर स्थित है, इसी प्रतिमा को रूपनाथ कहते हैं। तो भगवान शिव की जो पंचमुखी पंचलिंगी प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थित है और इसी प्रतिमा को रूपनाथ कहते हैं। और इसी प्रतिमा के नाम पर इस स्थान का नाम रूपनाथ पड़ गया है। कहाँ पर है? कटनी में। और यही रूपनाथ में 3 पवित्र कुंड हैं। कौन कौन से? सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड। ये तीनों कुंड कहाँ पर है? रूपनाथ में है। पंचलिंगी प्रतिमा कहाँ पर है? रूपनाथ में है। और रूपनाथ खुद कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, कटनी में है रूपनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौरागढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? सूरज सेन, नरेश शाह, संग्राम शाह या फिर छत्रसाल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि संग्राम शाह के द्वारा चौरागढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण कराया गया था। अब ये किला कहाँ पर है, आइए देख लेते हैं। तो चौरागढ़ के प्रसिद्ध किले का निर्माण गोंड राजा संग्राम शाह के द्वारा 15वीं शताब्दी में कराया गया था। इस किले में विशाल शिवलिंग के भीतर एक लघु शिवलिंग भी स्थित है, इसलिए यह प्रसिद्ध है चौरागढ़ का किला। ठीक है, यानी विशाल शिवलिंग है एक, और उसके अंदर भी एक जो है लघु शिवलिंग स्थित है। तो कहाँ का है ये किला? चौरागढ़ का किला है, इसको आपको याद रखना है। संग्राम शाह ने इसका निर्माण कराया था।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर धुनी रमाई थी? धुनी का मतलब है एक तरह से एक बहुत कठिन तपस्या होती है। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने कहाँ पर ये कठिन तपस्या या फिर कठिन धुनी कहाँ पर रमाई थी? अचलेश्वर, कोटेश्वर, जोटेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देखते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि जोटेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य ने मध्य प्रदेश में धुनी रमाई थी। अब ये जोटेश्वर कहाँ है, आइए देख लेते हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने नरसिंहपुर के जोटेश्वर में धुनी रमाई थी। तो जोटेश्वर कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है, याद रखिएगा। पारे के बने शिव जी का शिवलिंग भी यहीं पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि पारे के बने शिव जी का शिवलिंग कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, यानी कि जो जोटेश्वर है जो कि नरसिंहपुर में स्थित है, तो यहीं पर पारे के बने शिवलिंग स्थित है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलते हैं, और यही प्रश्न जब आपके पेपर में आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या करें अब। ठीक है ना, तो उन प्रश्नों को हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल क्लियर कराएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो मेरे भाई पसंद आ रहा हो, प्रश्नों का लेवल आपको पसंद आ रहा हो, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, एक लाइक आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमको बड़ा उत्साह मिलता है कि हाँ लोगों ने लाइक किया, यानी कि लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, चलिए, जबलपुर का नामकरण किस ऋषि के नाम पर हुआ था? गवाली ऋषि, जाबाली ऋषि, नागाजी महाराज या फिर श्री गोपीनाथ? देखते हैं आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि जाबाली ऋषि के नाम पर जबलपुर जो सिटी है उसका नामकरण हुआ था। चलिए देखते हैं। तो जबलपुर का नाम जाबाली ऋषि के नाम पर प्रारंभ में जवालीपुरम पड़ा था, बाद में इसका नाम जबलपुर हो गया। ठीक है, तो प्रारंभ में इसका नाम क्या था? जवालीपुरम, और बाद में इसका नाम जबलपुर हो गया। है वंशी राजाओं के समय इसका नाम त्रिपुरी हुआ करता था। तो आपने सुना भी होगा, त्रिपुरी में आपको पता है एक बार 1939 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो त्रिपुरी में हुआ था। तो अब तो त्रिपुरी जबलपुर में स्थित एक जगह है, लेकिन पहले जबलपुर का नाम जब है वंशी राजा हुआ करते थे तो पूरे जबलपुर का नाम ही त्रिपुरी हुआ करता था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। बाकी 1939 का अधिवेशन आपको याद है, सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष बन गए थे, पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया था। फिर बाद में गांधी जी को बुरा लग गया तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और उनके जस्ट बाद कौन उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस के हटने के बाद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीलाही जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में, होशंगाबाद में, छिंदवाड़ा में या फिर भोपाल में? आंसर देखते हैं, सही आंसर है सी, यानी कि छिंदवाड़ा में स्थित है लीलाही जलप्रपात। चलिए कुछ जानकारी। तो लीलाही जलप्रपात छिंदवाड़ा जिले में लीलाही गांव में कान्हन नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, नदी भी पूछी जा सकती है कि लीलाही जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? तो याद रखिएगा, कान्हन नदी के ऊपर लीलाही जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर है ये? तो ये भी आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा जिले में जो है स्थित है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा की आकृति घोड़े की टाप के समान है। जो घोड़े के पैर होते हैं ना, उसमें जो नीचे टाप लगी रहती है, उसकी तरह जो है कौन दिखाई देता है? छिंदवाड़ा दिखाई देता है। यह प्रश्न भी एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है कि घोड़े की टाप के समान आकृति इनमें से किस जिले की है? तो याद रखिएगा, छिंदवाड़ा जिले की स्थिति जो है वो घोड़े के टाप के समान दिखाई देती है आकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पतंगगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रश्न आपको नए मिल रहे हैं ना भाई, है ना, ये नए प्रश्न आपको मिल रहे हैं ना, तो भाई वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे भाई? मेहनत लगी है तभी तो हम इतने इतने प्रश्नों को ढूंढ करके ले आए हैं, कुछ कठिन प्रश्नों को। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है ना, कि फिर से एमपीजीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद लाइक कीजिए। इससे क्या होगा कि मतलब हमको अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लगातार आपके लिए हम ऐसे ही फैक्ट वाले वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ठीक है, और यही वीडियो आपको दूसरों से अलग बनाते रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा हो गया है और कठिन प्रश्न अब पूछे जाएंगे आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में। देखिए, पतंगगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? ऊंचे महलों के लिए, पारंपरिक चित्रकारी के लिए, पतंग निर्माण के लिए या फिर गोटमार मेले के लिए? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पारंपरिक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है पतंगगढ़। अब ऐसा नहीं कि पतंगगढ़ नाम सुनकर के आप पतंग निर्माण आंसर लगा दें, नहीं नहीं, सही आंसर है इसका पारंपरिक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है पतंगगढ़। देखते हैं कहाँ पर है। तो पतंगगढ़ डिंडोरी जिले में स्थित है, यह अपनी पारंपरिक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो डिंडोरी में स्थित जो पतंगगढ़ है अपनी पारंपरिक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ से आपकी करंट स्टार्ट हो रही है। ओसिन मुराब को इंडिया प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह किस जिले की निवासी हैं? इंदौर, भोपाल, रतलाम या फिर विदिशा? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भोपाल जिले की निवासी हैं ओसिन मुराब। इनको भी हाल ही में इंडिया प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है ये अवार्ड, आइए देख लेते हैं। तो भोपाल शहर की युवा समाज सेवी ओसिन मुराब को इंडिया प्राइम फॉक्सक्लू हिंदुस्तान की ओर से इंडिया प्राइम अवार्ड दिया गया है। ओसिन 6 साल से सोशल सर्विस कर रही हैं। वे चाइल्ड एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में सक्रिय हैं। कोविड टाइम पर उन्होंने कई कारीगरों को रोजगार दिलाने में मदद की थी, इसलिए इन्हें इंडिया प्राइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भोपाल की निवासी हैं ओसिन मुराब, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लड़की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 दस्ता किस शहर के द्वारा शुरू किया गया है? तो लड़कियों की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल 40 एक पुलिस का दस्ता यहाँ पर चालू किया गया है। तो किस जिले के द्वारा शुरू किया गया है? भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी, यानी कि इंदौर में शुरुआत की गई है स्पेशल 40 दस्ते की। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने नाबालिग लड़कियों को यौन अपराधियों से बचाने और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 40 सदस्यीय महिला दस्ते स्पेशल 40 का गठन किया है। तो सारी इसमें जो पुलिस होगी वो महिला पुलिस होगी, ठीक है ना। स्पेशल 40 का यहाँ पर गठन किया गया इंदौर जिले के द्वारा। यह पुलिस के लिए जानकारी एकत्रित करेगा और सुरक्षा उपायों के रूप में त्योहारों, मेलों एवं अन्य समारोहों में तैनात किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये महिला दस्ता है, 40 पुलिस कर्मियों का महिला दस्ता है, स्पेशल 40 के नाम से इंदौर में चालू किया गया है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्वयं सिद्धा ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ किया गया है? मुरैना, भिंड, खंडवा, खरगोन। आंसर देखें, सही आंसर है सी, यानी कि खंडवा जिले में स्वयं सिद्धा ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक के ओमकारेश्वर में नाबार्ड के सहयोग से स्वयं सिद्धा ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ हुआ है। और इसमें क्या किया जाएगा? तो ग्रामीण मार्ट में लगभग 180 स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री की जाएगी। यानी कि घर पर जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि पापड़ हो गया, बीड़ी हो गया और कुछ चप्पल वगैरह जो भी घर पर बनाई जाती है, महिलाओं के द्वारा जो बनाई जाती हैं और जो स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बनाई जाती हैं चीज़ें, उनका जो है यहाँ पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सिद्धा समूह की स्थापना की गई है। स्वयं सिद्धा स्मार्ट ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देवारण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए की गई है? तो एक देवारण योजना की शुरुआत की गई है, किसके लिए की गई है? आइए देख लेते हैं। महिलाओं के लिए, चंबल के घड़ियालों के लिए, आदिवासी समूह के लिए या फिर चिड़ियाघर के जानवरों के लिए? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि आदिवासी समूहों के उत्थान के लिए यहाँ पर देवारण योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार देवारण योजना लेकर के आई है। इसके तहत इस वर्ग के लोगों औषधि और सुगंधित पौधों की खेती, भंडारण, प्रसंस्करण करेंगे और इन पर आधारित उद्योग भी लगा सकते हैं। आयुष विभाग की इस योजना को सोमवार को मंजूरी मिल गई। देखिए अब क्या हो रहा है कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनको पता रहता है कि जो जड़ी बूटियां हैं वो पहाड़ों पर कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो उनकी इस जो मतलब स्पेशल उपलब्धि है, इसको बढ़ावा देने के लिए और इससे संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने देवारण योजना की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, देवारण योजना आदिवासियों से संबंधित है। परीक्षाओं में योजनाएं जरूर पूछी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया? शिवराज सिंह चौहान, श्री मोहन यादव, सुरेंद्र सिंह परमार या फिर विश्वास सारंग? आंसर देखिए, सही आंसर है ए, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परचम जो है पुस्तिका का अनावरण किया गया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परचम का विमोचन किया। पुस्तिका के डिजिटल संस्करण का विमोचन किया गया है। इस पुस्तिका में यूपीएससी में चयनित विद्यार्थियों का सचित्र परिचय और प्राप्त सफलताओं का वर्णन शामिल है। यानी कि यूपीएससी में उन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की, इसका वर्णन जो है इस पुस्तिका में बताया गया है। मध्य प्रदेश की प्रतिभाओं का परचम विमोचन किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे अगर आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है ना। तो जल्द ही हम आपके लिए एक इतिहास की, जो आधुनिक इतिहास वाली बात कर रहे थे हम, आधुनिक इतिहास का भी प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आने वाले हैं, जिससे कि कोई भी कमी नहीं रह जाए आपकी। अगर आप सक्सेस जंक्शन से जुड़े हैं तो चाहे वो इतिहास हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे डेली करंट अफेयर हो, हर एक तरफ से आपका जो है पूरी तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सुबह हमने यहाँ पर वीडियो अपलोड की है करंट अफेयर की, जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर डेली बेस पर एमपी करंट अफेयर और भारत की करंट अफेयर, विश्व की करंट अफेयर, साथ ही साथ में स्टैटिक जीके और जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में कवर कराते हैं। अगर आपने सुबह वाली करंट अफेयर नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को ज्वाइन कर लीजिए। सक्सेस जंक्शन के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।